कुंभ राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। आपके दशम भाव अर्थात आपके कर्म और आजीविका के घर में एक अद्भुत ऊर्जा का केंद्र बनना, वृश्चिक राशि में जो आपका दशम भाव है, इस सप्ताह एक साथ तीन शक्तिशाली ग्रहों की युति बनी हुई है। पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, हमारी आत्मा हैं, हमारा आत्मविश्वास हैं और अधिकार के कारक हैं। उनका आपके कर्म स्थान में होना यह दर्शाता है कि ये समय है नेतृत्व करने का, जिम्मेदारी लेने का और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का। अब आते हैं मंगल देव पर। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, हमारी ऊर्जा है, हमारा साहस है और किसी भी कार्य को कर गुजरने की शक्ति है। उनका आपके कर्म स्थान में होना यह दिखाता है कि आप केवल योजनाएं नहीं बनाएंगे, बल्कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा और उत्साह रहेगा। और फिर है बुध देव, ग्रहों के राजकुमार। बुध हमारी बुद्धि है, हमारी संवाद शैली है, हमारी योजना बनाने की क्षमता और व्यावसायिक कौशल है। उनका यहां होना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ऊर्जा और आपका अधिकार दोनों एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, जब राजा, सेनापति और राजकुमार तीनों एक साथ आपकी आजीविका के घर में बैठ जाए तो वहां कैसा वातावरण होगा। वहां कर्म होगा, योजना होगी, शक्ति होगी और उन्नति करने का एक प्रबल दबाव और अवसर दोनों होंगे। इसलिए इस सप्ताह आप अपने कार्य से पलायन नहीं कर सकते। आपका संपूर्ण मस्तिष्क, आपकी सारी ऊर्जा आपके कार्य पर ही केंद्रित रहने वाली है। किंतु इस कहानी में एक और सुंदर पक्ष है, वो है आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में शुक्र देव का अपनी ही तुला राशि में विराजमान होना। शुक्र आपके लिए एक योग कारक यानी सबसे शुभ ग्रह है। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है और हमारे गुरुओं का होता है। शुक्र का अपनी ही राशि में यहां बैठना एक आशीर्वाद की तरह है। यह दर्शाता है कि आप जो भी परिश्रम अपने कर्म स्थान में करेंगे, उसमें भाग्य का, ईश्वरीय कृपा का एक अदृश्य हाथ आपको निरंतर सहयोग देगा। पर सप्ताह के अंत में कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। 23 नवंबर को बुध देव वक्री होकर आपके नवम भाव में वापस लौटेंगे। इसका अर्थ है कि जो बुद्धि और संवाद अभी तक कर्म क्षेत्र में लगा हुआ था, अब वो भाग्य, धर्म और लंबी योजनाओं के क्षेत्र में जाकर पुनर्मूल्यांकन करेगा। इसके साथ ही 24 नवंबर से एक निर्णय लंबित की अवधि आरंभ हो रही है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सप्ताह का अंत नवीन शुभारंभ के लिए नहीं, अपितु पुराने कार्यों को समेटने और भविष्य के लिए पुनः विचार करने का है। तो चलिए इस अद्भुत ग्रह स्थिति को अब जीवन के हर क्षेत्र पर लागू करके और भी गहराई से समझते हैं। आजीविका, व्यवसाय और वित्त, ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इस सप्ताह आप अपने व्यावसायिक जीवन में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं, बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है। सप्ताह का आरंभ अर्थात 18 और 19 नवंबर अत्यंत शुभता के साथ हो रहा है। इन दिनों में चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में शुक्र के साथ रहेंगे। चंद्रमा हमारा मन है और जब मन भाग्य के घर में शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ होता है तो हम भावनात्मक रूप से अत्यंत सकारात्मक, आशावादी और शांत अनुभव करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये समय अपने वरिष्ठों या बॉस के समक्ष अपनी कोई नई योजना प्रस्तुत करने के लिए या किसी वेतन वृद्धि की बात आरंभ करने के लिए बहुत शुभ है। आपके विचारों को भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो किसी लंबी अवधि के निवेश या किसी नई साझेदारी की नींव रखने के लिए यह समय उत्तम है। 19 नवंबर का दिन तो अत्यंत विशेष है।
इस दिन प्रातः 10 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। ये योग आपके व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक सम्मोहन उत्पन्न करेगा। यदि इस दिन आपकी कोई महत्वपूर्ण बैठक, कोई साक्षात्कार या कोई प्रस्तुति है, तो विश्वास मानिए आपकी बातों का, आपकी उपस्थिति का सामने वाले पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने के योग बन रहे हैं। अब आते हैं सप्ताह के मध्य भाग पर, 20 और 21 नवंबर। ये 2 दिन इस सप्ताह के शक्ति केंद्र हैं। इन दिनों में चंद्रमा भी गोचर करके आपके दशम भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ आ जाएंगे। अब आपके कर्म स्थान में 4 ग्रह एकत्रित हो गए हैं। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका साहस और आपकी बुद्धि सब एक ही स्थान पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, और वो दिशा है आपकी आजीविका। 20 नवंबर को इस शक्ति का चरम होगा। इस दिन दर्श अमावस्या आपके दशम भाव में हो रही है। अमावस्या ज्योतिष में एक नए बीज को बोने का, एक नए अध्याय का संकल्प लेने का सबसे शक्तिशाली समय है। चूंकि ये आपके कर्म के घर में हो रही है, यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दिन पूरी श्रद्धा से अपने इष्ट देव का ध्यान करके ब्रह्मांड में अपनी इच्छा प्रेषित करें। यदि आप अपने व्यवसाय में कोई नया उत्पाद लाना चाहते हैं, तो उसकी नींव रखने का संकल्प इस दिन लें। यह संकल्प आपको असीम ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी दिन बुध शुक्र योग भी बन रहा है। यह योग आपके दशम भाव और नवम भाव को जोड़ रहा है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है कि आप अपने कार्य में अपनी बुद्धि और संवाद का प्रयोग करेंगे और उसमें आपको भाग्य और सद्भावना का साथ मिलेगा। सप्ताह का अंत अर्थात 22 से 24 नवंबर आपके परिश्रम का फल लेकर आ रहा है। चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति और हमारे सामाजिक दायरे का होता है। चंद्रमा का यहां आना यह दर्शाता है कि सप्ताह भर जो आपने अथक परिश्रम किया है, अब उसके आर्थिक लाभ आपको मिलने आरंभ हो सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, वेतन वृद्धि का समाचार आ सकता है, या व्यवसाय में कोई बड़ा भुगतान मिल सकता है। किंतु अब आती है इस सप्ताह की सबसे बड़ी सावधानी, जिसे आपको गांठ बांध लेना है। 23 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का अर्थ है कि ग्रह अपनी गति धीमी करके पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। बुध संवाद, दस्तावेज और निर्णय के कारक है। उनके वक्री होते ही इन सभी प्रक्रियाओं में कुछ भ्रम, विलंब या पुनरावलोकन की स्थिति बनती है। और 24 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय निर्णय लंबित का है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इस अवधि में आपको किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से, कोई बड़ी संपत्ति या वाहन खरीदने के सौदे को अंतिम रूप देने से, या कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचना है। ये समय समीक्षा का है, योजना का है, नए शुभारंभ का नहीं। वित्त के मामले में आपके दूसरे घर में शनिदेव वक्री हैं, जो आपसे बचत और वित्तीय अनुशासन की मांग कर रहे हैं। व्यर्थ के व्यय से बचें। आइए अब आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर कदम रखते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक सप्ताह रहने वाला है। इसका श्रेय आपके नवम भाव में बैठे शुक्रदेव को जाता है। यदि आप अकेले हैं तो 19 नवंबर का दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपको किसी यात्रा में या किसी सामाजिक समारोह में किसी विशेष व्यक्ति से मिलवा सकता है। यदि आप एक प्रतिबद्ध संबंध में हैं तो ये सप्ताह आपके रिश्ते में समझ और गहराई लाएगा, किंतु 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपका पूरा ध्यान आजीविका पर है, इस कारण आप अपने साथी को उतना समय शायद ना दे पाएं। ये आपके साथी को अकेलापन महसूस करा सकता है, इसलिए कार्य जीवन संतुलन बनाकर चलना एक चुनौती होगी। दूसरा, आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है, जो कभी कभी रिश्तों में एक आध्यात्मिक अलगाव या गलतफहमी उत्पन्न कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि संवाद को स्पष्ट रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे घर में शनिदेव वक्री हैं। इससे परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में कोई ऐसी बात ना बोलें जो आपके परिवार के सदस्यों को चुभ जाए। अब हम विशेष रूप से कुंभ लग्न की उन गृहिणियों की बात करते हैं जो अपने घर की धुरी हैं। आपके लिए ये ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? आपके लिए भी ये सप्ताह घर के कर्म क्षेत्र को ही सक्रिय कर रहा है। दशम भाव केवल कार्यालय का नहीं होता, यह हमारे उस कर्म का भी होता है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र है।
सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। नवम भाव में चंद्र शुक्र की युति से आपका मन घर को सजाने, संवारने या किसी धार्मिक कार्य की योजना बनाने में लगेगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए अत्यंत व्यस्त रहने वाला है। दशम भाव में 4 ग्रहों का संयोग ये दिखा रहा है कि घर की सारी जिम्मेदारियां एक साथ आपके ऊपर आ सकती हैं। हो सकता है बच्चों की परीक्षा चल रही हो, पति के कार्य का तनाव घर के वातावरण पर असर डाल रहा हो, या अचानक घर में किसी वस्तु के खराब होने से भाग दौड़ बढ़ जाए। यहां मंगल की ऊर्जा आपको थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकती है। इस ऊर्जा को दिशा देने के लिए आप घर की गहरी सफाई जैसा कार्य हाथ में ले सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के एकादश भाव में आने से आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। आपको अपने पति या परिवार से प्रशंसा मिल सकती है, किंतु 23 नवंबर से बुध के वक्री होते ही घर में संवाद की कमी हो सकती है। इसलिए 24 नवंबर के बाद परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह आपसे अतिरिक्त देखभाल की मांग कर रहा है। छठे घर में गुरु का वक्री होना पुरानी बीमारियों, विशेषकर यकृत, कोलेस्ट्रॉल या बढ़ते हुए वजन से संबंधित समस्याओं को लेकर सतर्क रहने का संकेत है। दशम भाव में मंगल की उपस्थिति अम्लपित्त या उच्च रक्तचाप दे सकती है। आजीविका का तनाव स्वास्थ्य पर हावी न हो, इसका ध्यान रखें। यदि कोई समस्या लगे तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। विद्यार्थियों के लिए 22 नवंबर तक, जब बुध दशम भाव में रहेंगे, तब आपका ध्यान व्यावहारिक शिक्षा पर रहेगा। किंतु 23 नवंबर से जब बुध वक्री होकर नवम भाव में आएंगे, तो आपको पुराने अध्यायों को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उच्च शिक्षा में कुछ विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। तो आइए इस पूरे सप्ताह की सीख को संक्षेप में समझते हैं। कुंभ लग्न वालों, ये सप्ताह एक उच्च ऊर्जा वाली फिल्म की तरह है। आजीविका इस सप्ताह आपका प्रक्षेपण मंच है। सप्ताह के आरंभ में पूरी ऊर्जा लगाएं और अंत में गति को धीमा करें। संतुलन इस सप्ताह का मूल मंत्र है। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन 19 और 20 नवंबर रहेंगे। 19 तारीख का चंद्र शुक्र योग आपको आकर्षण देगा और 20 तारीख की अमावस्या आपको नई शुरुआत करने की शक्ति देगी। इस सप्ताह की सबसे बड़ी सावधानी यह है कि 24 नवंबर के बाद से कोई भी नया वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय अंतिम ना करें। साथ ही कार्यस्थल पर या घर में अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह की चुनौतियों को सरल बनाने के लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूं। पहला, आजीविका या घर में सफलता के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव को एक तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। सूर्य हमारे कर्म स्थान में है, उन्हें बल देने से हमारे कर्मों को बल मिलता है। दूसरा, बाधाओं को दूर करने के लिए 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध के वक्री होने पर गणेश जी की उपासना बुद्धि को स्थिर रखती है। और तीसरा, अपने लग्न स्वामी शनि देव की कृपा के लिए शनिवार के दिन ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की 1 माला का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। तो ये था कुंभ लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह का विस्तार से, गहराई से किया गया विश्लेषण। आशा है कि ये जानकारी आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर तरीके से नियोजित करने में आपकी सहायता करेगी। स्मरण रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्ग पर परिश्रम और सही निर्णय से चलना आपके हाथ में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही विस्तृत जानकारियां आगे भी मिलती रहें। आप सभी का आने वाला सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।